हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल संतोष दांगी इंग्लिश पर। आज हम आपको बच्चों कक्षा 12वीं का जो प्रैक्टिस सेट पेपर यानी कि फोर्थ यानी कि सेट डी जो है, उस सेट डी का संपूर्ण सॉल्यूशन यानी कि 100% सॉल्यूशन बच्चों आज इस वीडियो में मैं आपको कवर करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, क्लास 12th इंग्लिश का सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ। 80 मार्क्स का आपका पेपर है, प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर यानी कि प्री बोर्ड के स्थान पर इस बार एमपी बोर्ड ने प्रैक्टिस सेट के नाम से कुछ पेपर्स डाले हैं जो कि आपको सॉल्व करके स्कूल में सबमिट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर बिना समय खर्च करे हुए बच्चों यहाँ पर इस वीडियो में आपको मैं क्वेश्चन क्रमांक 1 से लगाकर तो क्वेश्चन क्रमांक 15 तक के बिल्कुल 100% सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवाऊंगा, ऐसा मेरा विश्वास है। ठीक है, तो आप यहाँ पर स्टार्टिंग से तो एंडिंग तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको 100% सॉल्यूशन आज इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। ठीक है, पहला प्रश्न यहाँ पर रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फ्लो। तो यहाँ पर बच्चों ये वाला जो पैसेज आया था, द 4-year टाइगर सेंसस रिपोर्टेड, ठीक है, जो कि नरेंद्र जी मोदी जी के संबोधन के बाद में ये वाला पैसेज लिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप फटाफट जल्दी से इनके आंसर्स को भी आप राइट करते जाइए, क्योंकि मैंने उसे बहुत अच्छे से आपके लिए विशेष मेहनत के बाद में इस पेपर को मैंने तैयार किया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पेपर को सॉल्यूशन देने के साथ साथ ही जितने भी सारे ये वीडियो में कितनी मेहनत ये आपको इस वीडियो के एंड में लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर आपका ऑल कंट्रीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन, ये आपका पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। द बिगेस्ट इंक्रीज इन टाइगर पॉल्यूशन हैज बीन बिटवीन द ईयर्स, तो ये 2014 और 18 के बीच में। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन क्रमांक 3 आपका, द ईयर 2022 मार्क्स द टारगेट दैट फॉर, तो डबलिंग काउंट ऑफ द वर्ल्ड्स टाइगर पॉल्यूशन, यानी कि वहां पर जो 2022 में जो था ना, उसको दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया था। उसके बाद में 2018 सेंसस ऑन द बिग कैट हैज बीन मोस्ट रिलायबल बिकॉज, यानी कि यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन से सही हो जाएगा। उसके बाद में प्रश्न नंबर नेक्स्ट में अगर देखिए यानी कि प्रश्न क्रमांक 5 में, द सर्वाइवल ऑफ टाइगर इज अ विजुअल टुडे बिकॉज, तो इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन से आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों आपके सामने डिस्प्ले पर, यानी कि प्रश्न क्रमांक 6 का राइट और करेक्ट आंसर बन जाएगा आपका, यानी कि सी वाला ऑप्शन से आपका एकदम सही होगा। नेक्स्ट नंबर बढ़ जाते हैं नंबर 7 क्वेश्चंस की, तो व्हाट इज द टाइगर पॉल्यूशन ऑफ मध्य प्रदेश, तो यहाँ पर 526 यहाँ पर मध्य प्रदेश में संख्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू एज पर द पैसेज, यानी कि जो सत्य नहीं है, तो आपका सी वाला ऑप्शन, द टाइगर रिजर्व हैव इंक्रीज्ड टू 50 इन 2018, ये वाला आपका सही नहीं है। उसके बाद टाइगर नंबर्स हैव इंक्रीज्ड ड्यू टू सेफ ब्रीडिंग प्लेस, है ना, यानी कि प्रश्न क्रमांक 9 का आंसर ये। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं कि प्रश्न क्रमांक 10 आपके सामने डिस्प्ले पर, तो यहाँ पर विच द फॉलोइंग वर्ड्स इन सिमिलर, तो यहाँ पर कॉन्डेक्सिव का आपको यहाँ पर सिमिलर बताना है, यानी कि समानार्थी बताना है, तो उसका हो जाएगा आपका हेल्पफुल। ठीक है, आगे देख लीजिए बच्चों, यहाँ पर रीड द पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट, आल्सो गिव अ सुटेबल टाइटल ऑफ इट, तो यहाँ पर आपको इसका टाइटल देना था, तो फंक्शन ऑफ एजुकेशन, द फंक्शन ऑफ एजुकेशन, ये इसका टाइटल हो गया। और पॉइंट्स में बच्चों यहाँ पर आपको इसका नोट्स प्रिपेयर करना है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ जाइए आगे, क्वेश्चन क्रमांक 3, क्वेश्चन क्रमांक 4 और क्वेश्चन क्रमांक 5, ये सबके आंसर आपको नीचे मिल जाएंगे। ठीक है ना, यानी कि प्रश्न क्रमांक 3, प्रश्न क्रमांक 4, प्रश्न क्रमांक 5 के आंसर आपको नीचे वीडियो के एंड में मिलेगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 6 के आंसर की बात करते हैं, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स, तो बच्चों यहाँ पर इसमें पहले वाले में आपका जो करेक्ट और राइट आंसर आ जाएगा आपका, है ना, कोड ऑप्शन से आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 2 में देखें, ही इज जूनियर टू यू, है ना, ही इज जूनियर सॉरी देन आ जाएगा इसमें, है ना, तो यहाँ पर आपका देन ऑप्शन से सही हो जाएगा। उसके बाद में नंबर 3 देख लेते हैं, दे हैव हार्डली, तो हार्डली यहाँ पर नेगेटिव बच्चों नेगेटिव वर्ड है ये, तो हार्डली के साथ में आपका एनी लगेगा। ठीक है, इस ओके, क्योंकि अपने आप में हार्डली वर्ड नेगेटिव है। उसके बाद में आई नंबर 4, तो आई हैव नॉट ईटन, ये आपका पहला वाला ऑप्शन से सही हो जाएगा। इस बाद में वेयर इज बुक, तो यहाँ पर किसी एक स्पेसिफिक की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपका द आर्टिकल्स का प्रयोग हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पर नंबर 6 में आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, यानी कि, है ना,
थो आंसर थो ही वर्क हार्ड ही फेल्ड। उसके बाद में बच्चों यहाँ पर डायरेक्टेड के आंसर्स मैंने आपके सामने बहुत ही मेहनत के बाद में ये प्रिपेयर किया है, और जितने भी सारे बाकी के फुल सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। लेकिन आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरा काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जितने भी सारे आपके क्लासमेट्स, फ्रेंड सर्कल, सभी को ये वाला वीडियो शेयर करो, ताकि जितने भी सारे जो इस बार एमपी बोर्ड की 12th के एग्जाम में जो पढ़ रहे हैं वो 100% सॉल्यूशन यहाँ पर समझे। देखो यहाँ पर बच्चों नेगेटिव क्वेश्चन से है, यहाँ पर ऑलरेडी आपका सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव है। अगर हम है ना इसमें पहला वाला सेंटेंस और दूसरे वाले सेंटेंस भी आपका फेल्ड आया, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, तो कुछ नहीं करना था, इसको बिकॉज से जोड़ना था। तो ही फेल्ड बिकॉज ही डिड नॉट स्टडी वेल, वह भाई वो फेल हो गया क्योंकि उसने अच्छे से अध्ययन नहीं किया। उसके बाद में दूसरा प्रश्न देख लो, आई डॉग बाइट माई फ्रेंड। तो यहाँ पर देखो बच्चों बाइट आया है, और बाइट अपने आप में क्या है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। बाइट मीन्स काटना, लेकिन यहाँ पर इसमें से ई हट गया, मतलब कि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो गया। तो यहाँ पर आंसर आपके सामने है, डॉग डिड नॉट बाइट माई फ्रेंड, है ना। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पर आया है, यानी कि एस सोनेज, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप चाहे तो फटाफट, है ना। नो सोनर आया और यहाँ पर इसमें राइसिस आया, इसलिए यहाँ पर डस लगाया और नो सोनर के स्थान पर एसोन लगाया और दोनों सेंटेंस को देन से जोड़ दिया। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर इफ अनलेस इट रेन्स, जब तक वर्षा नहीं, जब तक यदि वर्षा होती है ना, अगर वर्षा नहीं होती है तो वी विल फेल, अगर वर्षा नहीं होती है तो वी विल प्ले, तो हम खेलेंगे। तो यहाँ पर अगर वर्षा नहीं होती तो हम खेलेंगे, इसलिए बच्चों आपको दूसरा वाला जो सेंटेंस है उससे आपका नॉट हट जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर आंसर आपके सामने ही। उसके बाद में आई एम श्योर ऑफ इट ही विल कम टुडे, तो आई एम श्योर दैट ही विल कम टुडे। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर 6 का आंसर अभी आपके सामने, दे वेर सो स्लो दैट दे कुड नॉट विन द रेस। ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर आपके सामने डिस्प्ले पर जो मैंने आंसर्स आपके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर बुलेटिन बोर्ड आ जाएगा, यानी कि वेयर हैड ऑल द बैड न्यूज़ कम फ्रॉम द लास्ट 2 years, मत उस लेसन में भाई कहाँ से न्यूज़ आ रही थी, तो बुलेटिन बोर्ड से आ रही थी। उसके बाद टू नॉट गुड सो फास्ट, ठीक है, ये किसने कहा था, ब्लैक स्मिथ ने कहा था, किसको, फ्रांच को कहा था। उसके बाद में नंबर 3 का आपका है स्कूल आंसर आ जाएगा। और उसके बाद में बच्चों यहाँ पर अप्रेंटिव्स का आंसर आ जाएगा आपका मेंटर। उसके बाद में यहाँ पर नंबर 5 यानी कि व्हाट वाज द मोटिव ऑफ द ब्लैक स्मिथ वॉचर, तो इसका पहला वाला ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। उसके बाद में पोएम नंबर यहाँ पर 9 आपके सामने डिस्प्ले पर, ठीक है। पोएम नंबर 9, तो पोएम नंबर 9 में आपका सही और राइट आंसर बन जाएगा आपको बच्चों यहाँ पर, यानी कि बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा, आंट जेनिफर टाइगर्स। उसके बाद में यहाँ पर दूसरा जो क्वेश्चन है, हु विल गो ऑन ब्रांचिंग, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, यानी कि सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में टेरिफिड मीन्स होता है भयावह, तो फ्राइटेंड मीन्स भी होता है डर या भयावह। ओके, क्वेश्चन नंबर बी के आंसर की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हु वाज द इंजर्ड मैन, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि अमेरिकन। उसके बाद में यहाँ पे हाउ डिड द मैन गेट इंजर्ड, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर बन जाएगा बच्चों आपका बाई गन। उसके बाद में हु वाज साधु, तो साधु कौन था, तो साधु एक डॉक्टर था, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ जाइए, यानी कि प्रश्न क्रमांक 4 है यहाँ पर आपके सामने डिस्प्ले पर। तो प्रश्न क्रमांक 4 का करेक्ट और राइट आंसर बन जाएगा आपका, यानी कि द फेस ऑफ द इंजर्ड मैन इंडिकेटेड, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दैट वाज ओल्ड, है ना, दैट वाज ओल्ड, ठीक है। नेक्स्ट यानी कि बच्चों यहाँ पर ये आपके क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, ठीक है। और इन क्वेश्चन आंसर भी जितने की भी सारे क्वेश्चन आंसर हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन आंसर भी मैं आज इस वीडियो में आपको कवर करवाऊंगा, ठीक है। आप वीडियो को जरूर स्टार्टिंग से तो एंडिंग देखिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्रमांक जो आपका यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया था, यानी कि आपका सेव एनिमल सेव द अर्थ वाला जो पोस्टर्स जो आया था, जो मैंने आपको कहा था कि मैं वीडियो के एंड में आपको उसका आंसर प्रोवाइड करवाऊंगा बच्चों, तो यहाँ आंसर आपके सामने डिस्प्ले पर, आप चाहे यहाँ से इसको बिल्कुल नोट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से आप इसको नोट कर लीजिए, ये जो क्वेश्चन क्रमांक हैं, कौन सा क्वेश्चन है ये आपका, क्वेश्चन क्रमांक क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपका,
है ना। क्वेश्चन नंबर 3 का OR है ये, क्वेश्चन नंबर 3 का OR। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद में बच्चों यहाँ पर आपका अगला जो क्वेश्चन आ रहा है ये क्वेश्चन नंबर 3 का OR हो गया। उसके बाद में मैंने मेल फंक्शनिंग का लेटर आपके लिए प्रिपेयर कर रखा है, ठीक है। ये पूरा मेल फंक्शनिंग का लेटर आप जल्दी से यहाँ पर भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से आप इसको यहाँ नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इस बार आज के इस पेपर में आपको 80 में से 80 नंबर छापना है। 80 में से 80 नंबर आपको इस वीडियो को देखने के बाद में आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 है ये, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यानी कि लेटर। आगे बढ़ जाए, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जल्दी से। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि एनसीसी NSS कैंप, यानी कि यहाँ पर बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ये, क्वेश्चन नंबर 5 का संपूर्ण आंसर है ये, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये तीनों क्वेश्चन हो गए। अब मैं ले चलता हूँ आपको क्वेश्चन आंसर की सीरीज पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन आंसर की सीरीज पर हम जा रहे हैं, है ना। तो आपके जितने भी सारे क्वेश्चन है बच्चों, सारे के सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, ठीक है। ये रहे आपके क्वेश्चन आंसर के सॉल्यूशन। जब तक कि फटाफट जल्दी से आप यहाँ पर इनका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, और जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं उनके यहाँ पर देख सकते हैं कि ये क्लास 12 इंग्लिश सॉल्यूशन 2023 सेट डी प्रैक्टिस पेपर 2023 क्वेश्चन आंसर, है ना। तो 1 to 1 करके आपको सारे के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूँ, ठीक है। यानी कि पहला जो प्रश्न आपका जो बच्चों आया है ना, यानी कि व्हाई द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन इज कॉल्ड अ थंडर क्लिप बाय फ्रांज, ये वाला जो प्रश्न है उसका आंसर आपके सामने डिस्प्ले पर, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया ये। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने डिस्प्ले पर। क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा है आपका, व्हाई वाज साहिब अनहैप्पी विल वर्किंग एट द टी स्टिल, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। कौन सा था, यानी कि व्हाई वाज, है ना, व्हाई वाज साहिब अनहैप्पी, ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। आप वीडियो को चाहे तो पॉज करके देख सकते हैं या फिर इस वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर आपके सामने डिस्प्ले पर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, व्हाई वाज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, उसका आंसर है ये, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ये, ठीक है। व्हाई वाज डगलस, है ना, उसका आंसर है ये। आगे बढ़ जाइए, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने डिस्प्ले पर, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका आया था, यानी कि व्हाई वाज द क्रॉफ्टर, है ना, क्रॉफ्टर सो टॉकटिव एंड फ्रेंडली विथ हर पेडलर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो आपके सामने डिस्प्ले पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने पूरा डिस्प्ले पर, ठीक है। यानी कि व्हाई इज पैनकेक्स रिलेटेड द जेमिनी स्टूडियोस, उसका आंसर है ये। आगे देख लीजिए बच्चों यहाँ पर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 में पहला प्रश्न पूछा गया था आपका, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 11 है ये। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कौन सा है आपका, यानी कि माई मदर एट 66, है ना, इसके बारे में आपने को लिखना था। इन द पोएम माई मदर एट 66 व्हाई हैज द मदर बीन कंपेयर्ड टू द लेट विंटर्स मून वाला आंसर है ये, ठीक है। आगे बढ़ जाइए, यानी कि प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट है, यानी कि 11 के बाद 11 का दूसरा, यानी कि अकॉर्डिंग टू पाब्लो नेरुदा से लिया गया है इसको, है ना, किससे लिया गया है, पाब्लो नेरुदा से इसको, इस आंसर को लिया गया है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। नेक्स्ट देख लीजिए, यानी कि प्रश्न क्रमांक 11 का तीसरा बच्चों, प्रश्न क्रमांक 11 का तीसरा, यानी कि व्हाट प्लेजर, कौन सा क्वेश्चन है आपका, व्हाट प्लेजर, है ना, व्हाट प्लेजर डज ए ब्यूटीफुल, ये वाला आंसर से है ना। इसका आंसर आपके सामने डिस्प्ले पर। आगे देख लीजिए बच्चों, यानी कि प्रश्न क्रमांक 12, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 12 का पहला प्रश्न है, यानी कि आप प्रश्न क्रमांक 12 है आपका कौन सा है, यानी कि प्रश्न क्रमांक 12 में आपका पूछा गया है कि हाउ डिड चार्ली इज द 3rd लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, यानी कि हाउ डिड चार्ली, है ना। और एंड में आपका क्या है, इस प्रश्न के एंड में, यानी कि सेंट्रल स्टेशन का आंसर है ये। आगे देख लीजिए, यानी कि प्रश्न क्रमांक 12 का दूसरा है ये,
क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 2 ये है सेट 4 का सॉल्यूशन प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर। ठीक है, आगे बढ़ जाइए, आगे देख लीजिए बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, इसमें आपको एनी 2 करना था, आगे ले चलता हूँ मैं आपको क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है बच्चों, मैं आपसे फिर अगेन रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि देख लीजिएगा कि हमने आपके लिए एक भी क्वेश्चन, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपसे प्रॉमिस किया था, मैं एक भी नंबर का आपको क्वेश्चन आज के इस पेपर में नहीं छोड़ने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 13 आपके सामने डिस्प्ले पर है। जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द स्टोरी द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन का आंसर है ये, द लास्ट लेसन है ना, उसका आंसर आपके सामने डिस्प्ले पर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। प्रश्न क्रमांक 13 का पहले का उत्तर है ये। उसके बाद में जो दूसरा है प्रश्न क्रमांक 13 का दूसरा, यानी कि व्हाट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज वे, है ना, उसका आंसर आपके सामने डिस्प्ले पर है। ठीक है, आगे बढ़ जाइए बच्चों, यानी कि प्रश्न क्रमांक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। आप जितने भी सारे है ना, वीडियो को रोक करके भी देख सकते हैं आप, और आपके जितने भी सारे फ्रेंड्स हैं उनको आप ये वीडियो पहुंचा दीजिए जल्दी से फटाफट, ताकि वो भी कर लेंगे। क्वेश्चन क्रमांक 14 है ना, क्वेश्चन क्रमांक 14 का आंसर है आपके सामने डिस्प्ले पर ही। ठीक है, क्वेश्चन क्रमांक 14 का आंसर आपके सामने डिस्प्ले पर, जल्दी से इसको भी नोट कर लीजिए। और ये रहा आज का आपका अंतिम प्रश्न, यानी कि आपको क्या करना था बच्चों, इसमें ये करना था कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड्स। तो हालांकि मैंने तो ज़्यादा वर्ड्स लिख दिया है, तो यहाँ पर आपको इसका OR है बच्चों, ये कौन सा क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन क्रमांक ये है आपका क्वेश्चन नंबर 15 का OR। क्वेश्चन नंबर 15 का OR सेट डी का संपूर्ण 100% सॉल्यूशन, है ना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल पर संतोष डांगी इंग्लिश के नाम से आप चैनल सर्च करो, और MP बोर्ड से रिलेटेड जितने भी सारे एग्जाम्स हैं सभी के फुल सॉल्यूशन अगर आप चाहते हैं तो आप इस चैनल पर बने रहिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।